हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 1 जनवरी 2026 के करंट अफेयर को। सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। भगवान आपको स्वस्थ रखे और जो भी आपके सपने हैं इस साल में वो पूरे करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा देश दुनिया की जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो भारत रिसेंटली फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है वर्ल्ड के अंदर। अगर हम बात करें तो दुनिया की जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। भारत की जो जीडीपी का कुल जो वैल्यूएशन है वो 4.18 ट्रिलियन डॉलर, मतलब लगभग 350 लाख करोड़ हो गया है। भारत अगले 2.5 या 3 साल में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। तो और साथ में ही 2030 की अगर हम बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है 7.3 ट्रिलियन, मतलब 655 जो लाख करोड़ तक पहुंच सकती है, जिससे भारत दुनिया की जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन सा जो देश है वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर देखा जाए तो चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जो जीडीपी है, अगर हम लाख करोड़ की बात करें तो 2750। अगर हम ट्रिलियन में बात करें तो 30.6। अगर चीन की बात करें 1743 जो लाख करोड़ रुपए है। अगर हम ट्रिलियन की बात करें 19.4। और जर्मनी की बात करें 449 लाख करोड़ रुपए। अगर हम बात ट्रिलियन की बात करें 5.0। अगर हम भारत की बात करें तो 376 लाख करोड़। अगर हम बात करें ट्रिलियन में 4.18। और जापान 5वें नंबर पे है जिसकी 368 है। और अगर हम बात ट्रिलियन की बात करें तो वो है 4.1 ट्रिलियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम बात करें रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन डीआरडीओ की जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो अब है क्या, तो जो डीआरडीओ है, जिसको आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसकी स्थापना 1958 में हुई है। और जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत हैं। और कार्य क्या करता है? ये क्या करता है? ये डेवलपमेंट करता है मॉडर्न वेपन्स को, मिसाइल्स को, रेडार, ड्रोन्स फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये तैयार करता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर बात करें इजराइल में हाल में ही शक्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है ये हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। तो हुआ क्या है, तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने घोषणा की है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप को वो इजराइल का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल शांति पुरस्कार प्रदान करेंगे। आपको ये याद रखना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले गैर इजरायली व्यक्ति बनने जा रहे हैं। उसके बाद जो रिसेंटली हाल में ही जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर द स्टैटिस्टिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोश। अगर हम बात करें डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2025 की बात करें तो लियोनार्डो डिकैप्रियो। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की मिशेल बैचलेट। और सीआईए गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 वेणु श्रीनिवासन को। बुकर प्राइज 2025 डेविड सेजले को। दक्षिण कोरिया का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। नाइटहुड की उपाधि हाल में ही जेम्स एंडरसन को मिली है। ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार जो है पुस्तक पुरस्कार है हाल में ही सुनील अमृत को मिला है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही फरवरी 2026 में अगर हम बात करें तो कौन से देश में एआई जो इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। तो उसका जो राइट आंसर है तो भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। उसके साथ साथ भारत अभी जो सुर्खियों में रहा है, तो बात करें 2026 के लिए कैम्बरले प्रोसेस का जो अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी, के का मतलब यहाँ पे कलाम आजाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे उन्होंने रखा है। तो K4 जो पनडुब्बी है बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत में निर्मित एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन का हाल में ही मंजूरी दी है। और भारत डोपिंग, अगर हम टेस्ट की बात करें जो एथलीट्स में देखी जाती है, उसमें वो सबसे टॉप पे रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे देश के जो मामले सामने आए हैं। और भारत ने स्वदेशी जो ध्रुव 64 माइक्रो जो प्रोसेसर है लॉन्च किया है। भारत ने अपना स्वदेश विश्व कप जीता है। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार जो अभियान है शुरू किया है।
अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम के जो 2019 के जो 8 डिसिप्लिन की मेज़बानी कौन करेगा, तो इसका जो राइट आंसर है ये गुजरात इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। उसके साथ साथ गुजरात जो सुर्खियों में रहा है। रूफ टॉप सोलर, छत पर जो सौर ऊर्जा लगवाते हैं उसके अगर हम मामलों की बात करें तो जो गुजरात है वो सबसे बड़ा राज्य बनकर बाहर आया है। गुजरात में 33 साल जो बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। गुजरात के मंडोरा भारत के जो पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया है। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात के में भारत टैक्सी का जो पायलट अब ऑपरेशन शुरू किया गया है। और समिट 2025 की बात करें वो गांधीनगर में हुआ था। और गुजरात ने भारत की जो पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण जो पहल है शुरू की है। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। कॉमनवेल्थ 2030 की अगर हम बात करें तो उसकी मेजबानी अहमदाबाद गुजरात करेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने वाली जो खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है, तो वो उनका जो राइट आंसर है वो है दीप्ति शर्मा ने ये जो खिताब है अपने नाम किया है। तो दीप्ति शर्मा जो है महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। दीप्ति शर्मा जो भारत के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 152 विकेटें हासिल की हैं। और उन्होंने साथ में ही ऑस्ट्रेलिया के जो तेज गेंदबाज हैं मैगन शॉट के पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने अपने नाम 151 विकेटें की थी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें करंट अफेयर की तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने जीती है। आईसीसी महिला विश्व जो क्रिकेट कप है 2025 वो भी भारत ने जीता है। महिला कबड्डी जो विश्व कप है भारत ने जीता है। पहला ब्लाइंड महिला T20 जो क्रिकेट विश्व कप है वो भी भारत ने जीता है। एशिया कप क्रिकेट 2025 भारत ने। बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल की बात करें लक्ष्य सेन भारत ने। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 भारत के कितने पदक आए हैं 22। जूनियर मेन जो हॉकी विश्व कप 2025 है जर्मनी ने जीता है। एशिया कप हॉकी जो है 2025 भारत ने। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप 2025 भी भारत ने अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पूछा गया है कि अगर आप बात करो कौन सा देश है जो 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर जो सीमा शुल्क समाप्त करेगा, तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया इसको समाप्त करने जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने हाल में ही घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 को से वो भारत में निर्यात पर सीमा शुल्क समाप्त करेगा। यह निर्णय भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने सभी टैरिफ लाइनों पर भारतीय निर्यात के लिए शुल्क हटाया है। इस समझौते के बाद भारत की कृषि, वस्त्र, रत्न जो आभूषण है, औषधि, इंजीनियरिंग उत्पाद को बड़ा लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ भारतीय निर्यातों को अब ऑस्ट्रेलिया में बिना शुल्क के प्रवेश मिल सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नई पीढ़ी के जो ध्रुव हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण की जो पहली उड़ान कहाँ पर भरी गई है, तो उसका जो राइट आंसर है ये बेंगलुरु के अंदर हाल में ही भरी गई है। उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा गया हुआ क्या है, तो अगर बात करें नगर विमानन जो मंत्री हैं राम मोहन नायडू ने बेंगलुरु में नई पीढ़ी के ध्रुव हेलीकॉप्टर का जो नागरिक संस्करण लॉन्च किया है। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। हेलीकॉप्टर का नाम ध्रुव NG मतलब न्यू जनरेशन रखा गया है। हेलीकॉप्टर अपनी पहली उड़ान बेंगलुरु से भरी है। जिसकी जो गति की बात करें 285 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो उद्घाटन है वो हाल में ही कहाँ किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो ओडिशा के अंदर किया गया है। उसके साथ साथ ओडिशा से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स। अनु गर्ग जो हैं ओडिशा की जो पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश NG मिसाइल जो सिस्टम का सफल ट्रायल ओडिशा के चांदीपुर में किया गया है। 11 दिवसीय अगर बात करें उत्सव है धनु यात्रा ओडिशा में हुई है। ओडिशा क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। उड़ीसा के 2 समुद्री तट हैं जो सोनापुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग जो प्रमाण हाल में ही प्राप्त हुआ है। उड़ीसा सरकार ने महिलाओं के लिए जो कृषि उपकरणों को अनुकूल बनाने के हेतु SOP जारी किया है। अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ जो 5 T20 मैच की सीरीज को 5-0 से हराया है, तो उसका जो राइट आंसर है तो वो B है। तो जो श्रीलंका है उसको हाल में ही हराया है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि श्रीलंका की जो टीम है 5 T20 मैच खेलने के लिए भारत आई थी और भारत ने इस सीरीज को 5-0 से हराया है, मतलब सारे उनको मैच हरा दिए हैं। यह भारत महिला जो टीम का जो तीसरा मौका है जिन्होंने T20 सीरीज को 5-0 से क्लीन स्वाइप किया है। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ 2019 में, बांग्लादेश 2024 के खिलाफ ऐसा ही हुआ था। उसके बाद हम करें वीमेंस T20 के में बतौर जो कप्तान सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड जो हरमनप्रीत कौर के नाम है। उन्होंने 133 मैचों में कप्तानी करते हुए 79 मुकाबले जीते हैं। और उसके बाद करें हम वीमेंस क्रिकेट में स्मृति मंदाना जो हैं, उन्होंने 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली जो चौथी महिला बल्लेबाज हाल में ही बनी है। अगला क्वेश्चन, अगर बात करें पारंपरिक जो डाक सेवा को बंद करने वाला जो पहला देश कौन सा बना है, तो उसका जो राइट आंसर है वो डेनमार्क है जो इसको बंद करने जा रहा है। तो हुआ क्या है कि जो डेनमार्क है वो डाक सेवाओं को बंद करने वाला पहला देश बनने जा रहा है। डेनमार्क के अंदर जो पत्र वितरण की जो 400 साल पुरानी व्यवस्था है वो समाप्त इस सप्ताह बंद कर दी जाएंगी। इसका वजह यह है कि इसकी वजह सिर्फ एक ही बात है, जो डिजिटल संवाद बढ़ने लगे हैं कि क्योंकि हम मोबाइलों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, तो हमने क्या किया है, सरकारी डाक सेवाओं में उनकी वजह से 90% से ज़्यादा गिरावट आने के बाद यह निर्णय लिया गया है। अब क्वेश्चन क्या है, डेनमार्क कहाँ पर है? डेनमार्क उत्तरी यूरोप का एक देश है जिसकी जो राजधानी है कोपेनहेगन है, सम्राट है फ्रेडरिक एक्स और प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन और मुद्रा जो है डानिश कोरून। और हाल में ही जो डेनमार्क सरकार ने 15 साल से कम बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की है। उसके बाद अगर आप बात करो वीकली करंट अफेयर की, तो वीकली करंट अफेयर को एक बार नज़र डालते हैं। ग्लोबल एआई इंडेक्स में यूएसए सबसे ऊपर रहा है। फीफा अरब कप 2025 मोरक्को ने जीता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 19वां सदस्य रूस बना है। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते की सहमति व्यक्त की है। अनु गर्ग जो है उड़ीसा की पहली महिला जो मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। और सबसे ठंडा शीतकालीन चरण जो है चलाई कला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। गुजरात 33 साल बाद पुनः दोबारा टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हाल में ही जो पहली महिला अधिकारी जो है उनका नाम है साई यादव बनी है। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने 8 ब्लैक कैपुचिन जो बंदर को हाल में ही आयात किया है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में जो डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत सबसे ऊपर आया है। और आंध्र प्रदेश के पंडारू खाद्य को जीआई टैग मिला है। भारत का जो पहला वन विश्वविद्यालय है वो गोरखपुर में खुलेगा। सलीम अहमद ने जो है रेल विकास निगम लिमिटेड में सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। आर्सन कैपिटल में पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में यूएई का जो पासपोर्ट इंडेक्स जो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली घोषित किया गया है यूएई को। और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में संगीता को पहली अध्यक्ष चुना गया है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मखाने जो उत्पादन करने वाला देश बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। ये साल आपके लिए आपके जितने भी सपने हैं, जो भी आप जॉब करना चाहते हैं और आपके जो भी नॉन टेक्निकल सपने भी हैं वो पूरे हों। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार सही अच्छा से रहे। तो मेरी विशेष आपको सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।